गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं चंद्रशेखर। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के एक भाग के बारे में बताऊंगा जो कि है आगमन विधि और निगमन विधि। या आगमन विधि और निगमन विधि होती क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आगमन विधि के बारे में बात करेंगे, जिसको इंग्लिश में इंडक्टिव मेथड बोलते हैं। जो आगमन विधि है वह सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर जाती है। जैसे मान लीजिए कि टीचर्स क्लास ले रहे हैं, उसमें अगर किसी सिद्धांत को बताना है उसे, तो वह क्या करेंगे कि सबसे पहले उदाहरण देकर बताएंगे आपको। जब हम टुकड़ों में उदाहरणों के माध्यम से किसी एक पर्टिकुलर थियरी को समझाते हैं, यानी कि हम सरल से जटिल की ओर जब जाते हैं, उसे बोलते हैं इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि। और जो निगमन विधि होता है, जिसके इंग्लिश में डिडक्टिव मेथड बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि हमारे पास सिद्धांत होते हैं। किसी भी सिद्धांत को जब हम सिद्धांत के बाद उदाहरण समझते हैं, यानी कि जटिल से सरल की ओर, यानी कॉम्प्लेक्स से सिंपल की ओर जब हम बढ़ते हैं, उसको बोलते हैं डिडक्टिव मेथड, निगमन विधि। जैसे मान लीजिए कि आगमन विधि का अगर उदाहरण मैं दूं, तो जैसे न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया है, तो उन्होंने सबसे पहले सेब को ऊपर से नीचे गिरते हुए देखा। जब उन्होंने देखा तो उनको लगा कि क्या रीज़न है, आखिर क्या कारण है कि सेब ऊपर से नीचे ही गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया। तो उन्होंने सोचना शुरू किया। एक तरीके से उन्होंने उदाहरणों के माध्यम से कई प्रकार की थिंकिंग जनरेट की अपने दिमाग में। उसके बाद उन्होंने एक सिद्धांत को बनाया। तो उनका ये जो प्रोसेस था वो सरल से जटिल की ओर था, यानी कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर था। तो जब हम उदाहरण से सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं, इसे हम इंडक्टिव मेथड बोलते हैं। और जब सिद्धांत से उदाहरण की ओर बढ़ते हैं, उसे हम डिडक्टिव मेथड बोलते हैं। थैंक यू।